अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीद। बढ़ते हैं अपने टॉपिक नंबर 34 की जानिब। ENG 502 का लेसन नंबर 6 है ये, मोर इनवॉल्यूंटरी देन वर्बल। अच्छा, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें हम वर्बली भी मतलब हमारा इख्तियार नहीं होता। वो कौन सी सिचुएशन होती हैं? सरप्राइजिंग सिचुएशंस होती हैं, जैसे कि कोई हमें एकदम से डरा दे तो हमारे मुंह से गैर इरादन तौर पर आवाज़ निकलेगी। ठीक है, ये ऐसी सिचुएशन होती है। या हम किसी को कोई डेंजर में जाते हुए देख रहे हैं तो हम स्टॉप, लाशऊरी तौर पर हमारे मुंह से निकल रहा है, हम सोच समझ कर नहीं है बोल रहे। ठीक है, इसी तरह जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो ज़्यादा इनवॉल्यूंटरी होती है। उस पर ज़्यादा वो ज़्यादा बेख्तियारी से हम कम्युनिकेट करते हैं, वो ज़्यादा बेख्तियारी से निकलती है हमारे अंदर से। क्यों निकलती है कि वो हमारे बिलो आवर कॉन्शियसनेस, वो हमारे ना शऊर से ज़रा परे होती है, इसलिए ये ज़्यादातर डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल होती है। हम कंट्रोल नहीं, जैसे आगे उन्होंने मिसाल दी है, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते और फेक भी नहीं शो करा सकते। जैसे उन्होंने मिसाल दी है कि अगर आप किसी से मिलते हुए हैप्पी हैं तो आप चाहे वर्बल कम्युनिकेशन से ये शो करा दें कि आप हैप्पी नहीं हैं, पर आप अपनी नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे आप फेक नहीं कर सकते। उसे आपने आपकी पिच, आपका स्पीकिंग रेट, आपकी टोन, ये उसे बता ही देगी किसी तरह कि आप खुश हैं उससे मिलते हुए। ये जी एक्सपोज करती है आपके अंडरलाइंग थॉट्स और फीलिंग्स। स्पोक्स पर्सनस, लॉयर्स और जो दूसरे पॉलिटिशियंस, सेलिब्रिटी या दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उन्हें ऑफिशियल एक्सप्रेशन अपने और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे कंट्रोल करना सीखना चाहिए। इसके अलावा थेरेपिस्ट, पुलिस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स एंड एक्टर्स, ये भी ऐसे प्रोफेशंस हैं जिनको अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा नीचे जो पैराग्राफ है इसमें वो यही कह रहे हैं कि कोई ऐसा आप करियर आपका है या सारी ज़िंदगी आप बहुत प्योर माहौल में रहे हैं तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना। जैसे कि अब उन्होंने मिसाल दी है कि अगर एक बच्चा कुछ ना भी बोले, फिर और वो अपने बाप से नाराज़ है, फिर भी एक ब्लैंक स्टेयर या उससे बात ना करना और स्टिल उसके सामने स्टिल रहना, यह भी एक मैसेज कन्वे कर रहा है उसे। तो इस हवाले से ये इररिप्रेसिबल है, मतलब इसे दबाया नहीं जा सकता। ठीक, नेक्स्ट है टॉपिक नंबर 35, मोर एम्बिगुअस। Non-verbal communications do not have any one specific meaning। कि मतलब वर्बल कम्युनिकेशन के तो वर्ड के मीनिंग होते हैं ना, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादा कंफ्यूजिंग होती है, उसमें कोई मीनिंग ले ले। जैसे कि मिसाल दी गई है कि अगर आपको कोई विंग कर दे, आपकी तरफ देख के आंख मार दे आपको, तो आप कंफ्यूज होंगे कि ये मुझे प्यार के तौर पर इसने एक गेस्चर दिया है, ये कोई मजाक कर रहा है, ये क्या है। ठीक, इसके हवाले से हम कॉन्टेक्स्ट क्लूज देखते हैं। जैसे कि हम किसी भी वर्ड, किसी भी सेंटेंस का पढ़ते हैं, वर्ड्स में वर्बल कम्युनिकेशन में कोई सेंटेंस होता पढ़ते हैं हम, ठीक है, तो हम उसका मीनिंग समझने के लिए उसके कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, सैकड़ों भाग देखते हैं। इसी तरह हम नॉन वर्बल में भी कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। कैसे कॉन्टेक्स्ट हैं जी? फिजिकल एनवायरनमेंट देखते हैं, नॉन वर्बल सिग्नल्स देखते हैं हम और वर्बल कम्युनिकेशन भी उसके साथ साथ हम देखते हैं। ये एक हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि अगले ने ये नॉन वर्बल जो सिग्नल भेजा है ये किस वे में भेजा है। ठीक है, इसके अलावा उनका कहना है कि इन जनरल हम काफ़ी ना अनोखा अंदाज कह सकते हैं, या हम अपना एक अंदाज, अपना एक मिजाज रखते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। ठीक है, जो कि ज़्यादा ना कंफ्यूजन पैदा करता है किसी के लिए, कोई उसे नहीं समझ सकता, कोई उसे किसी और मीनिंग में लेता है। तो ये वजह है। टॉपिक नंबर 36, मोर क्रेडिबल।
क्रेडिबल किस वे में? क्रेडिबल इस वे में कि जब हम स्ट्रेस या डेंजर में होते हैं, सबसे पहले तो वो ये कह रहे हैं कि हम ना जो लोग बोलते हैं ना उससे ज़्यादा वो जो करते हैं हम उसको देखते हैं, हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। तो वो जो करते हैं, मतलब जो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से हमें कम्युनिकेट करते हैं, हम उसको देखते हैं। ये ज़्यादातर ट्रस्ट और डेंजर के सिचुएशन में होता है कि वो सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिनमें अगले का बिहेवियर ज़्यादातर मोर इंस्टिंक्चुअल, मतलब ज़्यादा उसके अंदर से निकलता है, ज़्यादा फितरी होता है उसका बिहेवियर। ऐसे मामलात में हम उसके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और अपने नॉन वर्बल इंस्टिंक्ट्स को भी समझने के लिए कि अगला क्या कह रहा है और क्या वो कर रहा है, ठीक। इसके अलावा तो अगले पैराग्राफ में यही कह रहे हैं कि जो इनएटनेस है, जो हमारे अंदर फितरत है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की, ये एक हमें बताती है जेन्युइननेस का, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की एक असलियत का, एक जेन्युइननेस का, कि अगला क्या कह रहा है और क्या कर रहा है, ठीक। इन शॉर्ट, हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसे फेक नहीं कर सकते। फेक नहीं कर सकते तो ये ज़्यादा ऑनेस्ट लगती है, ज़्यादा ऑनेस्ट होती है, और ऑनेस्ट होती है तो समझिए ये ज़्यादा क्रेडिबल है, ठीक। इसका शॉर्ट ये है। आई होप सो सबको समझ आ गया होगा। मज़ीद किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।